हेलो दोस्तों। वेलकम टू टाइम्स स्क्वायर क्लासेस ऑनलाइन। मेरा नाम है देव और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन यानी कि प्रयोगशाला सहायक उच्च शिक्षा के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र ऑन कर लीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए UKPSC ऑनलाइन और इसको सर्च कर लीजिए। इसके बाद जो ऊपर वाली जो वेबसाइट है दोस्तों UKPSC.net.in, इसको ऑन कर लीजिए। इसको ऑन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। जो तीसरे नंबर पे दिया है दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन, इस पर क्लिक कर लीजिएगा आप। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके कैप्चा फिल कर लीजिएगा और अपना फॉर्म भर लो। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन चाह रहे हैं तो होम पे क्लिक कर लीजिएगा। होम पे क्लिक करने के बाद ये पूरा पढ़ के साथ लास्ट में लिखा है अप्लाई नाउ। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके ये आप देख लो। इसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है कि आपने यूके ट्रिपल एस सी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 34 यूके ट्रिपल एस सी ऑब्लिक 2021 दिनांक 30/6/2021 के सापेक्ष आवेदन किया है उच्च शिक्षा के लिए। अगर किया है तो यस कर लो। उसके बाद क्या होगा कि आप केवल रजिस्ट्रेशन करेंगे, बस हो गया, आपका फॉर्म वहीं आपका उसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं भरा है तो आप इसको नो करो और आगे अपना फॉर्म भरते जाओ। ठीक है, ये आपने जैसे ही किया यहाँ पे दोस्तों अपना नाम लिख लीजिएगा। मैं एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ, जैसे मैंने नाम लिख दिया है। ठीक है ना। नाम लिखने के बाद दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे फादर्स नेम लिख देंगे, यहाँ पे मदर्स नेम लिख देंगे और यहाँ पे जन्म तिथि। डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए दोस्तों आप डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपना ईयर चुन लेना है, जो भी आपका ईयर है यहाँ ऊपर क्लिक करके। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो भी ईयर है उसको भर लेंगे पहले आप, जो भी आपका पहले ईयर भरेंगे इस तरह से, जैसे मैं भर लेता हूँ कोई। ठीक है। उसके बाद मंथ सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका मंथ है, जैसे मैंने जनवरी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपका जो भी डेट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ फिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों लिंग, सेक्स जो भी है, आप जेंडर जो भी है आपका, आप फीमेल मेल जो भी है आप उसको भर लेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका जो भी है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप भर सकते हो यहाँ से। ठीक है। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल अप कीजिए। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है कि तिब्बती शरणार्थी जो आप भारतीय हैं वो तो फिल हो गया। तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी से पहले भारत आए हों, अगर आप ऐसा हैं तो आप इस पर यस करो, नहीं तो इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। आप भारतीय हो, यस कर दो। ठीक है ना। आप पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, केनिया यहाँ से कहीं से आए हो तो गणराज्य के से आप यहाँ आए हो तो वो उस पर क्लिक कर लो। ठीक है ना। उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी जिला सेवा आयोजन कार्यालय में आप पंजीकृत हैं, अगर पंजीकृत हैं तो यस कर लो, और ज़रूरी है दोस्तों पंजीकृत होना। ठीक है। यहाँ पे यस करने के बाद क्लिक कर लो और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी पंजीकरण संख्या, यहाँ पे आप जो भी आपकी पंजीकरण संख्या है यहाँ पे भर लेंगे। पंजीकरण संख्या दोस्तों भरने के बाद आप यहाँ पे रोजगार कार्यालय आपका जो भी है उसको आप यहाँ से भर लेंगे। जहाँ भी जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जिस भी जिले में आपने पंजीकरण किया है उसको यहाँ से सेलेक्ट करके भर लेंगे। उसके बाद दोस्तों रजिस्ट्रेशन डेट, जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन किया है आपके पंजीकरण उसमें लिखा होगा, आपने अपनी रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ से सिलेक्ट करनी है। जो भी रजिस्ट्रेशन डेट आपकी है, आपकी जो भी रजिस्ट्रेशन दोस्त डेट है उसको सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप मंथ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपकी जो भी डेट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन डेट वैलिड अप टू पे आप क्लिक करके अपनी रजिस्ट्रेशन डेट जो भी है, जहाँ तक इसकी वैलिडिटी है वो आप भर देंगे दोस्तों। जितनी भी आपकी वैलिडिटी है उसको आप भर लेंगे। ठीक है। उसके बाद आपकी जो एम्प्लॉयमेंट कार्ड जो भी आपका है ना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी लास्ट डेट कब तक है वो भर लेंगे। क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं तो यस करो, सरकारी नौकरी में, तब आपको एनओसी मिलेगी, वहाँ से आपको एनओसी लगानी है। ठीक है। और अगर नहीं कार्यरत हैं तो नो कर लो सीधे यहाँ पे। ठीक है। नो करने के बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन कीजिए। क्या आप उत्तराखंड राज्य में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से हाई स्कूल इंटरमीडिएट समक्ष उत्तीर्ण किए, तो इसको यस कीजिए अगर आपने की है तो।
ठीक है, नहीं किया है तो आप नो कर लीजिए। क्या आप किसी आपके पति पत्नी या माता पिता उत्तराखंड में सेवारत सशस्त्र सैनिक बलों में नियमित कर्मचारी हैं? मतलब आप इसमें जो भी कर्मचारी हैं आपके सशस्त्र सेना बल या अर्ध सेवा रन में कार्यरत हैं, जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। मतलब अपने पेरेंट्स आपके सेवारत हैं सशस्त्र बल या अर्ध सैनिक बलों में और उनकी सेवा उत्तराखंड में ही है, उससे बाहर नहीं है। अगर है तो यस करो, नहीं तो नो कर लो। तो मैं जिसका भी ये फॉर्म भर रहा हूँ उसका नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। उसके बाद है, क्या आप आपके पति पत्नी माता पिता जो भी हैं राज्य सरकार के अर्ध सरकारी संगठन के नियमित राज्य सरकार ऑब्लिक अर्ध सरकारी संगठन के नियमित कर्मचारी हैं जो नियमित रूप से सेवारत कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य से बाहर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। मतलब वो अगर राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और जो केवल उत्तराखंड में ही नौकरी करें, इससे बाहर नहीं जाएंगे। हैं तो यस करो, नहीं है तो नो कर लो। उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन कीजिए। आपके माता पिता केंद्र सरकार के आपके माता पिता केंद्र सरकार के संगठन ऑब्लिक केंद्र सरकार के लोक सेवा प्रक्रम के नियमित कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। अगर है तो यस करो, नहीं है तो नो कर दो। सिंपल सा पढ़ो और आप पे फॉलो होता है ये वाला पॉइंट तो ठीक है, नहीं होता है तो नहीं करो, नो कर दो। क्या आप उत्तराखंड के अस्थायी निवासी हैं लेकिन आजीविका के लिए उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं? मतलब है तो उत्तराखंड के निवासी लेकिन उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं तो यस करो, नहीं तो नो कर लो। ठीक है, इतना भरने के बाद दोस्तों लास्ट में है, क्या नीचे है, क्या आपका जीवन साथी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य के अस्थायी निवासी हैं लेकिन आजीविका के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं? है तो यस, नहीं तो नो कर लो। ठीक है ना, आपके पास डोमिसाइल उत्तराखंड का होना चाहिए, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसको यस कर लो। ठीक है ना, यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया है। उसके बाद आपकी श्रेणी कैटेगरी जो भी आपकी श्रेणी है, ठीक है ना, और आप यहाँ पे भर लेंगे SC ST OBC जो भी है। ठीक है, उसको भरने के बाद दोस्तों आप PH हैं, मतलब PH हैं तो यस करो, नहीं तो नो कर लो। भूतपूर्व सैनिक है तो यस करो, नहीं तो नो कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या आप स्वतंत्रता सेनानी हैं तो यस करो, नहीं तो नो कर लो। उसके बाद इसको अच्छे से पढ़ लो दोस्तों, ये है अनाथ बच्चों के लिए, बहुत बड़ा है, पढ़ लो आप। है तो अनाथ आश्रम में कहीं, ठीक है ना, अनाथ बच्चों के लिए है ये, क्योंकि उनको भी रिजर्वेशन दिया जाता है उत्तराखंड सरकार द्वारा। तो उसको जो होगा तो वो यस कर लेगा, क्योंकि उससे आपको छूट वगैरह मिलेगी जो भी है। यहाँ पे अपनी वैलिड ईमेल आईडी देखो और मोबाइल नंबर डालना है। देखो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोस्तों वही डालना जो चालू है, क्योंकि आपका OTP आता है उस पर, और लास्ट में जब आपको उसकी ज़रूरत पड़नी है आगे। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, आपकी श्रेणी अगर जनरल के अलावा SC है तो आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर अनरिजर्व के अलावा SC है तो आप SC भर लेंगे, और उसके बाद SC भरने के बाद वो सर्टिफिकेट किस जोन कौन जारी करता है, SC OBC सर्टिफिकेट जो भी जारी करता है आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा उसके साइन पे, तो उसको टिक कर देंगे। सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, उसके बाद प्रमाण पत्र संख्या लिखेंगे, और जहाँ से भी आपने ये अप्लाई किया है वो लिख देंगे। तो मैं जिसका भी ये फॉर्म भर रहा हूँ वो जनरल कैटेगरी से आता है, इसलिए मैंने इसको जनरल कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं आपको बताने के लिए केवल भर लिया था। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपना एड्रेस भर लीजिएगा। जो भी आपका एड्रेस है, सबसे पहले जैसे आपने मकान नंबर जो भी है आप अपना मकान नंबर भर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लोकेलिटी आपकी जो भी है वो आप भर लीजिएगा। ठीक है, आपका जो स्टेट है यहाँ से स्टेट आपका अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उत्तराखंड। और आप यहाँ से जिला जो भी है आपका, यहाँ पे आप अपना जिला सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका गांव वगैरह जो भी है और आपका पिन नंबर जो भी है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसको भर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपका एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लो। ठीक है ना, यहाँ पे आप क्लिक कर लो, आपका फिल हो जाए। इसके बाद दोस्तों अगर आपका एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लो और आपका एड्रेस नीचे ऊपर सेम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपना फॉर्म भरने का अस्थाई पता, अस्थाई स्थान, आपका फॉर्म भरने का जो भी स्थान है वो यहाँ पे आप फॉर्म भरने का स्थान फिल कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आप अपना पासवर्ड बनाएगा। तो आपने पासवर्ड कैसे बनाना है देख लीजिए ध्यान से। आपने अपना पासवर्ड कैसे बनाना है, जैसे सबसे पहले आपने क्या कर लिया यहाँ पे, जैसे कि एक बड़ा लेटर डाल दिया, उसके बाद आपने एक दो छोटे लेटर डाल दिए,
फिर आपने 1-2 नंबर डाल दिए, फिर 1-2 आपने स्पेशल कैरेक्टर डालने हैं, जैसे एट द रेट, हैज़, जो भी है, एक आपने ये डाल दिया, ठीक है? उसके बाद आपने वही यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। पासवर्ड जनरेट करने के बाद आप अपना सिक्योरिटी की यहाँ पे डाल देंगे, जो जैसा लिखा है दोस्तों, कैपिटल में लिखा है तो आपको कैपिटल में ही भरना है। जैसे कैपिटल में लिखा है VMHF, ठीक है ना? उसके बाद C और 5, ठीक है? उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हुई है तो आप नहीं, मैं कुछ विवरण बदलना चाहता हूं, तो इस पे क्लिक करके अपना चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं फॉर्म। अगर आपने सब कुछ फॉर्म भरा है, आप फॉर्म को पूरा पढ़ लीजिए दोबारा, और अगर ठीक भरा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना फॉर्म को सबमिट कर लीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद दोस्तों, क्लिक हियर टू लॉग इन पे आप क्लिक कर लीजिएगा, और अब यहाँ से दोस्तों आपने अपना लॉगिन जो भी है, आपने यहाँ से अपना लॉगिन कर लो। आप लॉगिन पे क्लिक करके दोस्तों, आप यहाँ पे ईमेल आईडी, पासवर्ड जो भी आपने उस समय डाला था रजिस्ट्रेशन के समय, वो डाल के लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन होगा। आप किस में चाहते हो, लैब असिस्टेंट, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, जंतु विज्ञान में, जिसमें भी आप चाहते हो, जैसे कि आप चाहते हो रसायन विज्ञान में चाहते हो, आप जंतु विज्ञान में चाहते हो, माना आप वनस्पति विज्ञान में चाहते हो, ठीक है ना? तो आप जिसमें भी चाहते हो आप उसको भर, उस पर टिक कर लीजिए, या एक से अधिक भी चाहते हो तो आप एक से अधिक भी टिक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पे अपनी योग्यता भर लो, जो भी आपकी योग्यता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे क्लिक करके आपने सबसे पहले 10th, ठीक है ना? उसके बाद 10th के जो भी सब्जेक्ट्स थे, इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर लो। आपने उत्तराखंड से किया है, उत्तराखंड कर लो, जहाँ से भी किया है वहाँ वो कर लो। उसके बाद उत्तराखंड बोर्ड हो जाएगा, ठीक है ना? उत्तराखंड बोर्ड हो जाएगा, इसमें आ जाएगा उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। यहाँ पे उत्तीर्ण वर्ष, जब भी आपने उत्तीर्ण किया है, ठीक है ना? जब भी आपने उत्तीर्ण किया है तो वो आप भर लेंगे। जब भी आपने उत्तीर्ण किया है दोस्तों, तो आप यहाँ पे अपना उत्तीर्ण वर्ष भर लेंगे। उत्तीर्ण वर्ष भरने के बाद दोस्तों, सब्जेक्ट्स आप अपने यहाँ पे भर लो। हाई स्कूल सब्जेक्ट्स अपने आप आ रहा है। अंक का प्रकार क्या था, CGPA या मार्क्स था, मैं मार्क्स कर लेता हूँ, ठीक है ना? और अधिकतम कितने थे आपके मार्क्स, अधिकतम ऑब्टेन, मार्क्स ऑब्टेन कितने आपने प्राप्त किए थे, ठीक है ना? तो जितने भी आपने प्राप्त किए थे दोस्तों, यहाँ लिख दो, जितने भी आपने प्राप्त किए थे, ठीक है? उसके बाद अधिकतम अंक आपके कितने में से आपने प्राप्त किए थे, तो वो लिख लो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ऐड क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी देखो नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड हो गई। इसी तरह से दोस्तों, मैं वीडियो को पॉज करके आगे भर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो वरना बहुत लंबा। तो दोस्तों, इस तरह से 12th का भी आप अपना भर लेंगे। देख लो, मैं आपको बता लेता हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है। देख लो, मैंने कुछ भर लिया है ताकि टाइम कम लगे वीडियो बनाने में। जैसे आपकी बायो थी तो बायो पे क्लिक कर लो, ठीक है? इसके अलावा आपकी फिजिक्स थी तो फिजिक्स पे क्लिक कर लो, ठीक है? आपकी जो जो इंटर में सब्जेक्ट से, केमिस्ट्री थी तो केमिस्ट्री पे टिक कर लो, ठीक है? उसके अलावा आपकी जो भी था आपका, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश जो भी था आपका, उस पर आप क्लिक कर लो। इस तरह से दोस्तों, मैंने सारे सब्जेक्ट भर लिए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अंक का प्रकार क्या था आपका, तो मैं मार्क्स कर लेता हूँ, ठीक है ना? उसके बाद कितने आपने मार्क्स प्राप्त किए थे, ठीक है? तो उसको आप भर लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद आपका परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। फिर ऐड क्वालिफिकेशन कर लेंगे। इस तरह से आपका इंटरमीडिएट भी ऐड हो गया है। इसी तरह से आप यहाँ से अपना ग्रेजुएशन भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएशन नीचे, तो ग्रेजुएशन पे क्लिक कर लो। इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए आप। ग्रेजुएशन में दोस्तों, आपका BSc BA जो भी था आप उसको भर लीजिएगा, ठीक है ना? जैसे कि मैं BSc भर लेता हूँ। उसके बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी जो भी आपकी थी यहाँ पे, ठीक है ना, उत्तराखंड से आपने किया है तो उत्तराखंड। उसके बाद यहाँ पे विश्वविद्यालय जो भी आपका, हेमवती नंदन बहुगुणा जो भी है आपका, ठीक है ना, आप यहाँ से भर लो। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी भर दिया।
ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आप आपकी जो मार्कशीट होती है ना, उसके लास्ट में जैसे कि आपकी 3rd ईयर की मार्कशीट होगी, उसका उस पर वहाँ पे एक डेट लिखी होगी, वो डेट आपने यहाँ पे लिखनी है। लास्ट में इश्यूइंग डेट वो आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है दोस्तों, डेट आपने वैसी सेलेक्ट करनी है जैसे आपने पहले की थी। सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना है, जिस भी ईयर की आपकी मार्कशीट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। और उसके बाद दोस्तों आप आगे जैसे कि आपकी जिस भी महीने में आपकी मार्कशीट जनरेट हुई है वो आप लिख देंगे और इसको इस तरह से आपकी डेट आ जाएगी। उसके बाद आपका 3 सब्जेक्ट या 4 जो भी थे आपके वो आप लिख देंगे। जैसे मैं लिख दूंगा जो भी सब्जेक्ट मेरे थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे आपको जूलॉजी, ठीक है ना, और मैं भर लेता हूँ, ठीक है ना, बॉटनी ये भर लिया मैंने। अंक का प्रकार क्या था वो आप यहाँ से मार्क्स वगैरह जो भी था वैसी ही प्रोसेस है, अब आगे आप करते जाओ। ये देख लो दोस्तों, मैंने सारी क्वालिफिकेशन यहाँ ऐड कर ली है। सारी क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद नीचे ऑप्शन है क्या आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि सेवा की है तो यस करो, नहीं तो नो कर दो। ठीक है, क्या आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर आपके पास राष्ट्रीय एनसीसी का सर्टिफिकेट बी है तो आप भरेंगे, है तो, नहीं तो नो कर लो। ठीक है, क्या आपके पास स्नातकोत्तर डिग्री है प्रयोगशाला विषय के साथ एक विषय के रूप में, तो प्रयोगशाला विषय के साथ नहीं है तो नो कर लो। अगर आपके पास अदर सब्जेक्ट में है तो कर लो। के अलावा दोस्तों क्या प्रतिष्ठित संस्थान से आप कंप्यूटर संचालन में 6 महीने का प्रमाण पत्र है तो यस करो, नहीं तो नो कर लो। ठीक है, उसके बाद आप कौन सा सिटी आप चाहते हैं पेपर के लिए, तो आप यहाँ से अपनी सिटी सेलेक्ट कर लो दोस्तों। जहाँ भी आप अपनी सिटी चाहते हो उसको आप भर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपके पास कोई आपराधिक मामला दर्ज तो नहीं है तो नो कर लो, इसको नो ही करना है वो दोस्तों, वरना आप ब्लैक लिस्ट हो जाओगे। क्या आपकी यूके राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में के ब्लैक लिस्टेड हैं तो नो कर लो। उसके बाद यहाँ पे आपकी अपनी आईडी जो भी है आप यहाँ पे अपनी आईडी डाल दो, पैन कार्ड आधार जो भी है वो डालने के बाद कंटिन्यू पे लास्ट पे क्लिक कर लो। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप चूज़ फाइल पे क्लिक करो और अपनी फ़ोटो अपलोड कर लो और चूज़ यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर लो। पहले पे दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ़ोटो और यहाँ पे सिग्नेचर आप अपने अपलोड कर लो। ठीक है, सेलेक्ट चूज़ करके, चूज़ फाइल पे क्लिक करके मैं कर लेता हूँ दोस्तों। मैंने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लिए हैं दोस्तों। अगर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में दिक्कत हो रही है तो देखो, फ़ोटो का जो साइज़ है आपको 115/200 रखना है, 115x200, और साइन का 150x100 रखना है, तो आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, फिर भी दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर लेना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना मैं अलग से वीडियो बना लूँगा। फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए और इसको कंटिन्यू कर लो। आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, इसको क्लिक कर लीजिए दोनों को, ठीक है ना, और लास्ट में फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर लीजिएगा। इस पे बाद कन्फर्म टू सबमिट पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ से दोस्तों प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है, यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो अपना प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स ए लॉट।